हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण को हल कीजिए। समीकरण दी गई है वर्गमूल x भाग 1 घटाव x योग वर्गमूल 1 घटाव x भाग x बराबर 2 से ही 1/6, जहां x बराबर नहीं है शून्य के। हमें इस समीकरण को हल करना है अर्थात x का मान निकालना है। प्रश्न को हल करने से पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार कर लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी द्विघात समीकरण। तो वे समीकरण जो ax का वर्ग योग bx योग c बराबर शून्य के रूप में हो द्विघात समीकरण कहलाती है। समीकरण दी गई है वर्गमूल x बटा 1 घटाव x योग वर्गमूल 1 घटाव x बटा x बराबर ये हो जाएगा यहाँ पर 13/6। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इन्हें लघुत्तम लेकर हल करेंगे। तो इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं वर्गमूल x बटा वर्गमूल 1 घटाव x योग वर्गमूल 1 घटाव x बटा वर्गमूल x बराबर 13/6। अब यहाँ पर लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आएगा हमारे पास वर्गमूल 1 घटाव x गुणा वर्गमूल x। यहाँ से हल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x योग 1 घटाव x बराबर 13/6। तो यहाँ से x कट जाएगा, हमारे पास आएगा 1 बटा वर्गमूल x, माफ कीजिए 1 घटाव x और गुणा में वर्गमूल x बराबर 13/6। अब यहाँ पर क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे अर्थात इसका इसके साथ गुणा और इसका इसके साथ गुणा। तो हमारे पास आएगा 13 गुणा वर्गमूल। अब जो यहाँ पर x है इसका क्या कर देते हैं, अंदर गुणा कर देते हैं। तो हमारे पास आएगा x घटाव x का वर्ग बराबर 6। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर यदि दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 169 गुणा x घटाव x का वर्ग बराबर 36। तो यदि इसे हल करके लिखते हैं तो हमारे पास आएगा 169 ऋणात्मक 169 x का वर्ग घटाव माफ कीजिए योग 169 x घटाव 36 बराबर 0। चूंकि हमने क्या कर दिया, इसका इधर पक्षांतरण कर दिया। अब इस यदि समीकरण को जो ऋणात्मक चिन्ह है उससे गुणा करेंगे तो यहाँ से ऋणात्मक हट जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऋणात्मक चिन्ह आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। क्योंकि ऋणात्मक गुणा ऋणात्मक क्या होता है, धनात्मक होता है, और धनात्मक गुणा ऋणात्मक होता है ऋणात्मक। अर्थात ऋणात्मक गुणा ऋणात्मक बराबर धनात्मक चिन्ह आता है, और ऋणात्मक चिन्ह का जब धनात्मक चिन्ह से गुणा कराते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ऋणात्मक आता है। अब हमारे पास एक यह द्विघात समीकरण आ चुकी है, इसे हमें हल करना है। तो इसे हम हल करेंगे श्री धराचार्य सूत्र से। श्री धराचार्य सूत्र होता है x बराबर ऋणात्मक b धनात्मक ऋणात्मक वर्गमूल b का वर्ग घटाव 4ac भाग में 2a। अब यहाँ पर a b व c का मान क्या होगा, तो यदि ये जो हमारे पास समीकरण आई है इसकी हम इस समीकरण से तुलना करते हैं तो हमारे पास जो a का मान है वह आएगा 169, b का मान आएगा ऋणात्मक 169 और c का मान आएगा हमारे पास 36। मान रखते हैं तो x बराबर आएगा यहाँ से ऋणात्मक गुणा ऋणात्मक 169 धनात्मक ऋणात्मक वर्गमूल 169 का वर्ग, माफ कीजिए ऋणात्मक 169 का वर्ग, क्योंकि b का मान हमारे पास है ऋणात्मक 169 और इसका वर्ग घटाव 4 गुणा a का मान है 169 गुणा c का मान है 36 भाग 2a। 2 गुणा में a का मान है हमारे पास 169। x बराबर यहां से आ जाएगा 169 धनात्मक ऋणात्मक वर्गमूल 169 का वर्ग करते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर जो ऋणात्मक चिन्ह है उसका वर्ग करेंगे तो हमें धनात्मक चिन्ह प्राप्त होगा, और 169 का वर्ग करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 28,561 घटाव इनका यदि हम गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 24,336 भाग 2 गुणा 169। तो यहां से x बराबर आ जाएगा 169 धनात्मक ऋणात्मक वर्गमूल घटाएंगे तो आएगा 4225 भाग 338। अब यहां से हमारे पास आ चुका है x बराबर 169 धनात्मक ऋणात्मक वर्गमूल 4225 का हम क्या लिख सकते हैं,
हम लिख सकते हैं 65, क्योंकि 65 का जो वर्ग होता है वह होता है 4225 भाग में 338। अब पहले हम क्या लेंगे, यहाँ पर धनात्मक चिन्ह लेने पर। यदि हम धनात्मक चिन्ह लेते हैं तो x बराबर यहाँ से आएगा 169 योग 65 बटा 338 बराबर, हल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 234 बटा 338। तो हमें x बराबर प्राप्त हुआ है 234 बटा 338। यदि इसे हल करते हैं तो x बराबर आएगा, पहले से 2 से काटेंगे तो यह कटेगा 117 और यह कटेगा 169 बार। अब इसमें यदि हम 13 का भाग लगाएंगे तो यह आएगा 13 9 117 और 13 गुना 13 होगा 169। तो x का मान आएगा 9 बटा 13। ये तो हमने यहाँ पर धनात्मक चिन्ह लिया तब आया, तो x का मान आया है 9 बटा 13। अब क्या करेंगे हम ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, तो यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह लेने पर हमारे पास x बराबर है 169 घटाओ 65 बटा 338। यदि घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 104 बटा 338। यदि इसे 2 से काटते हैं तो यह कटेगा 52 बार और यह कटेगा 169 बार। अगर इसे 13 से काटेंगे तो x बराबर हमें यहाँ से प्राप्त होगा 13 गुना 4 52 बटा 13 गुना 13 169। तो यहाँ से x का एक मान आएगा 4 बटा 13। x का दूसरा मान आ जाएगा यहाँ से x बराबर 4 बटा 13। और यही क्या है, इस समीकरण के हल है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।